हम और आप सिर्फ योगी जी की अम्मा खाने में लगे। योगी जी की अम्मा समझते? योगी जी की अम्मा बहुत खाते, गाय का गोश्त खाते। मैं कल उत्तराखंड में था तो वहां ये कहा कि मौलाना गाय का गोश्त दूर, भैंस भी नहीं है, उसको भी वो कर देते। हालांकि परमिशन है, वेदात में है, प्रोचितम बक्षन मांसाम वैष्णवम। मनुस्मृति में है कि किसी जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। जब किसी प्राणी पक्षी को ज़िबा करना चाहो तो मंत्रों द्वारा उसको पवित्र कर लो, खा सकते हो, मनुस्मृति में। लेकिन बातें सामने आती नहीं, छुपा कर रखते। अभी हमने महाकुंभ के बारे में बहुत अच्छी मैंने तहकीक पेश की थी लोगों के सामने में, लोगों को बड़ी अच्छी लगी, खुसूसन हमारे हिंदू भाइयों को। महाकुंभ का मेला, शास्त्रों में जो बात है वो करेंगे नहीं, जो पौराणिक कथाओं में उसको खूब करेंगे कि जी चले जाओ महाकुंभ में, चले जाओ गंगा स्नान कर लो, गुनाह धुल जाएंगे। गलत बात। वेदों में, मुसलमानों में भी अकीदा है। क्या है? मुसलमानों में भी अकीदा है, किसी की जमीन हड़प लो, किसी को बुरा भला कह दो, किसी को गाली दे दो, किसी पर उल्टा केस कर दो, उल्टा पुल्टा केस कर दो, और रिश्वत की थैलियां देकर कोर्ट कचहरी को खरीद करके जमीन पर कब्जा कर लो, चले जाओ हज करने। हज कर लो तो गुनाह तो धुल जाएंगे। 100 मरतबा हज करके आओगे तो हुकूकुल इबाद को रब माफ नहीं करेगा। ऐसे ही हिंदू भाइयों, आपके लिए है पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में कहीं पर भी महाकुंभ का मेला नहीं है। पौराणिक कथाओं में ठीक है, उनका अकीदा है, मान सकते, लेकिन न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में, न सामवेद में, न अथर्ववेद में, सिर्फ ऋग्वेद में लफ्ज कुंभ मिलता है, लफ्ज कुंभा। विभिता गर्भम नवमिन्नी कुंभा। इंद्रजीत देवता पहाड़ों को गच्चे घड़े के तरह तोड़कर पानी लोगों के सामने लाएगा, ये तो मिलता है। लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ शास्त्रों में नहीं, पौराणिक कथाओं में, मतलब किस्सा कहानियों में। ठीक है, हिंदू भाई का अकीदा है कि आप गंगा स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएंगे, धुल सकते। लेकिन अगर आपने किसी को मारा है, आपने किसी को पीटा है, आपने किसी टोपी और दाढ़ी वाले का मर्डर किया है, आपने किसी 105 साल पुराना मदरसे को जलाया है, आपने मॉब लिंचिंग के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर किसी को तकलीफ दी है, तो आप गंगा स्नान क्या गंगा में बैठ कर रहोगे पूरी जिंदगी, तो परमात्मा तुम्हारे पापों को कभी नहीं धोएगा। जैसे मुसलमानों में यह अकीदा है कि अगर कोई मुसलमान हज करने चला जाए, लेकिन उससे पहले अगर हुकूकुल इबाद को मुकम्मल अदा करके नहीं गया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी को अपनी दादागिरी के जरिए से डराया, मुखिया है तो किसी गरीब को लूटा है, समाज का सरपंच है तो सही फैसला नहीं किया, समाज का उद्योगपति है, पैसा वाला है तो पैसों की वजह से गरीबों के ऊपर जुल्म किया, वो अगर 70 मरतबा हज करने जाए, जन्नतुल बकी में भी मौत होकर वहीं मदफून हो जाए, दफन हो जाए, तब भी रब्बे जुल जलाल उसको माफ नहीं करेगा। एक मरतबा क्या 100 मरतबा हज कर ले, हुकूकुल इबाद अल्लाह कभी भी माफ नहीं करता। ऐसे ही हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथों में अगर कोई आप साधु संत आपको कहता है तो आपको बेवकूफ बनाता है, इसलिए कि शास्त्र में साफ लिखा है, युना पिता जनिता युविधाता धामानि वैद्युनानि विश्वायुदेवा नाम नामदाय कीर्तन संप्रश्नम गुणायंतयन्या। साफ लिखा है कि इंसान जैसा जिंदगी में करेगा, मरने के बाद उसको वहां पर मिलेगा। किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, तो ईश्वर के सामने हाजिर होगा, खड़ा होगा, ईश्वर कहेगा क्यों गाली दी थी, क्यों मारा था इसको। ईश्वर कहेगा युना पिता, वो पिता होगा कल कयामत में, महाप्रलय में, मरने के बाद वहां पर हिसाब किताब होगा। सच्ची बातें छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन एंड शट मामला है। अभी आप शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाइए तो सबसे पहले एकदम हमारे उलमा पहुंचते हैं, कौम और समाज के लोग उसकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। छुपाई नहीं जाती कोई बात, शरीयत की कोई बात छुपाई नहीं जाती। वो अलग बात है कि मुसलमान बेअमल है, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है आज तक कि हमारे उलमा ने कोई बात कुरान की छुपा कर रखी हो कि नहीं इस मसले को नहीं बताएंगे। सैकड़ों उलमा, 8 लाख तो हाफिज कुरान है भारत में, 8 लाख।
लेकिन मुसलमानों, इतनी सही और इतनी मजबूत ग्रंथ हमारे पास होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही है। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है, दो वजह से अल्लाह की मदद आती है, उन दोनों में से हम लोग दोनों में कमजोर हैं। एक ईमान बिल यकीन, हमारा ईमान अल्लाह पर मजबूत नहीं है, सिर्फ अल्लाह है बस, अल्लाह पर एतकाद हमारा कमजोर है। एक ईमान का मजबूत होना, दूसरे नंबर पर नेक अमल का होना भी जरूरी है। नमाज फर्ज है, तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ना चाहिए। रोजा फर्ज है तो रोजा रखना चाहिए। हज फर्ज है तो जिनके ऊपर जिनको वसात है हज करना चाहिए। ज़कात फर्ज है, जिनके अंदर वसात है ज़कात देना चाहिए। बुरे कामों से बचना चाहिए, चुगली से बचना चाहिए, गीबत से बचना चाहिए, कोरेक्ट से बचना चाहिए, सुलेसन से बचना चाहिए। कल हमने देखा, कल बताया, जहां हमारा प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि मौलाना यहाँ स्मैक की ड्रग वगैरह की का नशा होता है, और ऐसे वैसे नहीं, पूरे गांव के बच्चियां औरतें नशा करने लगी हैं। उस बस्ती का गांव का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि कभी तो ऐसा होता है कि एक लड़की को नशे की जरूरत है, स्मैक की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं होते तो 5 लड़के उसको लेकर जाते हैं जंगल में और उसको उनके हिसाब से नशा देते हैं, लो इसमें, और उसके साथ बारी बारी बलात्कार करते हैं, जिना करते हैं, तब जाकर वो लोग नशे के शौक को पूरा करते। ये हालत है इस नौजवानों की, ये हालत है उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की, ये हालत है हमारे मुस्लिम नौजवानों की। हमारा नौजवान अल्लाह के नबी की जीवनी के बारे में तो नहीं जानता। अभी पूछ लीजिए कि पुष्पा 2 ने कई करोड़ रुपए कमाया, तो अभी ऑन द टिप ऑफ द टंग फौरन बोलेंगे मौलाना 300 करोड़ रुपए कमाया। इनसे पूछ लीजिए कि अल्लाह के नबी कितने दिन दुनिया में जिंदा रहे, अभी नानी मर जाएगी उनकी। इनसे पूछिए कि सलमान खान के भाई का नाम क्या है, अभी बता देंगे। आप इनसे पूछिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या है, कयामत की सुबह तक नहीं बता पाएंगे। अभी इनसे पूछ लीजिए कि भारत के अंदर सबसे बड़ा मेगा स्टार कौन है, अभी बता देंगे आपको। ये वैसे नहीं तो गूगली कर लेंगे फौरन, उससे बता देंगे। लेकिन आपसे पूछ, इन नौजवानों से पूछ लीजिए कि कुरान करीम में कितने पारे होते हैं, और कुरान करीम में कितनी सूरतें, कुरान करीम में कितने अल्फाज हैं, हमारे नौजवान नहीं बता पाएंगे। जब आपको आपके कुरान से मोहब्बत नहीं, जब आप अपने नबी के बारे में नहीं जानते, जब आप नमाज के बारे में नहीं जानते, जब आप वजू के फराइज के बारे में नहीं जानते, जब आप गुस्ल के फराइज के बारे में नहीं जानते, तो मेरे भाइयों तो ऐसे ही जालिम जुल्म करता रहेगा, अल्लाह की तरफ से कोई मदद और कोई नुसरत नहीं आएगी। जंगे बद्र में अल्लाह की मदद आई थी, लेकिन 313 सहाबा थे। अल्लाह तबारक व तआला की मदद गजा पट्टी में आई, वहां पर हाफिज कुरान थे, जो रातों को मोबाइल नहीं, जो हमारा नौजवान रातों को मोबाइल देखता है, वहां अल्लाह की मदद आई, लेकिन वहां पर हाफिज कुरान है, सर पे कफन बांधकर कुरान करीम हाथ में लेकर रातों को तिलावत करते। वहां के चीफ आर्मी ने कहा, इसराइल के चीफ आर्मी ने कहा कि जरा पता तो लगाओ, अरे ये लोग हर दूसरे दिन ताजा दम होकर बंदूक संदूक लेकर आ जाते, जरा देखो तो ये रात में कौन सी ट्रेनिंग लेते हैं, रात में कौन इनको ट्रेन करता है, या कौन मोटिवेशनल स्पीकर है इनका, यानी कौन इनको उत्साह, इनकी हिम्मत बढ़ाता है। देखो तो जरा, आहिस्ते आहिस्ते, चूंकि मौसाद भारत का दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जासूस है कि आपके भारत के अंदर, क्या आपके यहाँ पर भी महफिल में भी वो हो सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसी में मजबूत मौसाद है वो ये इसराइल ही की एक एजेंसी। तो उन्होंने जब तहकीक पेश की, अंदरूनी एतबार से की, अंदर में आखिर रात में ये करते क्या है जो अगले दिन पहले दिन से ज्यादा ताकतवर बनकर आते हैं, जरा देखो तो। तहकीक की गई तो रिपोर्ट सामने में आई कि ये मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद ये खाना खाते हैं, उसके बाद ईशा की नमाज अदा करते हैं, ईशा की नमाज अदा करने के बाद सिर्फ एक काम होता है इनका, क्या नियत बांधते हैं अल्लाहु अकबर, उसके बाद नफिल में कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तहज्जुद की नमाज में,
और फिर आधी रात तक पढ़ते हैं, कुछ देर सो जाते हैं, उसके बाद फिर बेदार होते हैं, जागने के बाद फिर अब फजर की नमाज अदा करते हैं, फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तब जाकर अगले दिन सर पे कफन बांध कर आते। कहा कि इनमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि भाई इनको कहीं से मोटिवेशन हुआ हो, इनको इनकी कहीं हिम्मत बढ़ाई गई हो, तो ये कुरान पढ़ने में इतनी ताकत। उन्होंने कहा कि इनके पास इनका पावर हाउस अगर कुछ है तो इनका कुरान है। जब तक इनके बीच में कुरान होगा, इनसे मुकाबला, इनसे जीतना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तब जाकर इसराइल के चीफ आर्मी ने कहा कि हम हमास के नौजवानों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके पास ऐसी जगह से ताकत आती है, हम जहां सोच नहीं सकते, जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से इनको ताकत प्राप्त होती है, कुरान से ताकत मिलता है। हम कुरान को कैसे मिटाएंगे? कुरान के नुस्खों को जला देंगे, लेकिन सीनों में जो कुरान है हम उस कुरान को कैसे मिटा सकते हैं? इसीलिए हम सीज जंग की सीज बंदी का ऐलान करते हैं। अंग्रेज झुका, यहूदी झुका, आपके कुरान के सामने झुका। ऐ भारत के मुसलमानों, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की नुसरत आएगी। मदद मांगने वालों की जरूरत है, अल्लाह की मदद तो आपका इंतजार कर रही है।